हेलो गाइस, मैं रजत गुप्ता स्वागत करता हूं एक बार फिर आज आपका अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट सॉल्वर पर। देखो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की जैसे कि हमने सेकंड शिफ्ट का एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं हम, तो यहाँ पर हम फर्स्ट शिफ्ट का एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं विथ सॉल्यूशन। लाइन टू लाइन सॉल्यूशन यहाँ पर हमारा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, मतलब कि बिल्कुल हम बताएंगे किस तरीके से एक्स वैल्यू रख के किस तरीके से वैल्यू हमको निकालना था, पूरा सोल्व करके यहाँ पर हम आपको बताएंगे लाइन टू लाइन। देखिए फर्स्ट शिफ्ट का हमारा कौन सा, हमारा फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है और ये हमारा ए सीरीज़ का हम इसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन करने, मतलब कि हम इसको टिक करके नहीं बताएंगे, पूरा बताएंगे सोल्व करके कि किस तरीके से इसका आंसर आया। मान लीजिए किसी का 60 आया तो किस तरीके से उसका आंसर आया, पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं। तो यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो बाकी के क्वेश्चन है उसका हम ये बताएंगे कि इसमें कौन सा आंसर इसका सही है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिना आपका टाइम गवाए हम करते हैं स्टार्ट, जल्द से जल्द इसको छोटी से छोटी इसकी वीडियो हम रखना चाहेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा भारत शासन दिए गए शासकों का कल, तो इसका हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए इसका अपने आप। निम्न कौन सी संत शिवाजी समकालीन थे, तुकाराम थे। देखो ये जो फर्स्ट शिफ्ट से मैं इसको बोलता हूँ, फर्स्ट शिफ्ट जो हार्ड थी थोड़ी सी, हम बोल सकते हैं सेकंड शिफ्ट से। बताऊंगा मैं किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आए गए हैं, तो मतलब कि जो लगता है कि थोड़ा सा हम इसको हार्ड मान सकते हैं थोड़ा सा, मतलब मैं समझता हूँ थर्ड नंबर का यहाँ पर हम फ़र्क देख सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, देखो बच्चों गलत भी हो सकता है, ठीक है नहीं, मैं तो अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि ये मुझे ऐसा लगा है इसको सोल्व करते हुए, ठीक है। इसका मैथ्स का भी एक जो डीआई था वो भी ठीक ठाक आया था, मतलब कि बिगिनर उसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी 100%, ठीक है। चलिए देखते हैं हम, फिर भी हम स्टार्ट करते हैं इसको, और मैं ये भी बताऊंगा ये किस तरीके से इजी क्वेश्चन है और हार्ड क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है नहीं, तो आप समझ जाइए खुद कि किस तरीके का क्वेश्चन होने वाला है। कंपैरिजन टू मैं सेकंड शिफ्ट के करता चला जाऊंगा इसको। तो तुकाराम था भैया, ठीक है, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आ जाता है। बंगाल के गाने में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चरक संहिता चिकित्सा, इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ा सही है, एडी, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हर एक की व्यक्ति की याद नहीं रहती है, क्रम याद रहते हैं ये नहीं रहता है। अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो मान के चलिए आप बहुत ज़बरदस्त तैयारी में हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ये हो जाना है, रिपीटेड क्वेश्चन है, घिसा पिटा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का, देखो ये भी मैं जिससे बोल रहा हूँ कि घिसा पिटा क्वेश्चन है, इजी है, गलत हो गया तो आप सोचोगे ये नहीं, तो कोई नहीं है बच्चे, गलत होता है सबका हमारा भी गलत होता है, ठीक है, सबके गलत हो। लेकिन इसका 40 प्लस जिसके नंबर बन रहे हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो मान के चलिए बहुत अच्छी तैयारी में आप, और 80 तक आप उसको स्कोर ले जा सकते हो बड़े प्यार से, ठीक है नहीं। तो 40 भी बन रहे हैं आपके, तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी। देखो 80 तक जाने के लिए भाई 40 तो हमें जाना ही पड़ेगा ना, फिर 45 या डायरेक्ट 80 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं तो हैंड्स ऑफ है उनको, तो भाई शुरू में अगर 60 प्लस नंबर भी ला रहा है कोई बच्चा, तो मतलब गुड तैयारी में इसका मतलब यार वो, तो कोई नहीं, हम देखते हैं। तो यहाँ दादा भाई नौरोजी है, और ये 17/7 का क्वेश्चन एनिवेशन टू लोकमान्य तिलक हो जाना है, ठीक है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, घिसा पिटा क्वेश्चन है, कभी ये एनिवेशन पूछता है और कभी ये लोकमान्य तिलक, ऐसा करके भी पूछ लेता है क्वेश्चन को, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो फिर अगेन मैं बोलूँगा कि ये मतलब वहाँ से फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंपैरिजन टू बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, सारे आपको याद होने चाहिए, कहीं 5 से आप नहीं निकाल सकते इसको आंसर, तो इसका बहरहाल सी हो जाने वाला है। देख लीजिए आपको मिलाकर जिसका भी जैसा है, ठीक है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले है, वहाँ पर कहीं पर भी 5 ऑप्शन नहीं आए थे, 4 ही आए थे, ठीक है। और 4 नहीं, मतलब यहाँ पर करीब करीब बहुत ऑप्शन, जैसे कि मैंने बताया पहला जो क्वेश्चन था बहुत ही करीब करीब था। एक क्वेश्चन पकड़ के भी आप कभी कभी आंसर लगा सकते हो ना, जैसे आप मान लें 3 है पहले का, तो 3 देखोगे सब में इसमें दे रखा है, 2 है तो इसमें तो नहीं निकाल सकते, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आता। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हुए होंगे, सीतारामैया जिनके कम थे, लेकिन अगर ये भी क्वेश्चन आप करके आए, रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये तीन बार कम से कम रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो बच्चे हैं तो बहुत अच्छी उनकी तैयारी है बच्चों, इसका मान कर चलिए आप। सलाल परियार जो है ना, बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, चिनाब है। घिसा पिटा का मतलब बच्चों गलत हुआ तो ये मत सोचना कि आपका हमारा गलत हुआ, आपने वो किताबें भी पढ़ी नहीं है, ठीक है नहीं। तो अगर आप वो किताबें चाहिए जिसको ये कहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन आए, तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बोलिए, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट बुक में किस बुक लिस्ट किस तरीके से तैयार करनी है आपको। बसंत विश्व, देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा, कई बार आता है, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपके गलत हो रहे तो ये मान के चलिए कि आप अभी अपनी तैयारी बढ़ा सकते हैं, और ये इजी क्वेश्चन है तो आप ये अपने नंबर मान सकते हैं कि हम अगली बार इसको कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बहुत क्वेश्चन है, बहुत, हर एग्जाम होगा तो ये भाई ये ऐसा क्वेश्चन है जो बूझा ना जाए, इम्पॉसिबल है। खेतड़ी परियोजना तांबा, एसएससी की देख लीजिए आप, एसएससी में बहुत सारे हैं, जीडी देख लीजिए, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सब में आएगा ये वाला, एनटीपीसी में भी आएगा, ठीक है। काजीरंगा, ये भी सारे एग्जामों का फेवरेट क्वेश्चन है। असम,
ठीक, ये वाला भैया गंगा और ब्रह्मपुत्र था, हमें पता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब कि बैंक दर वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो मैं आपको ये नहीं बता रहा कोई, आप इसमें देख लीजिए आपका कौन सा सही है, ठीक है, जल्दी जल्दी, क्योंकि मैथ्स में काफ़ी समय लगने वाला है ना, वहाँ पे हम बारी बारी करके देख के बिल्कुल लाइन टू लाइन समझाएंगे, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इसको आपको बता रहा हूँ। 17 क्वेश्चन आप देखिए। CRR कैश रिजर्व रेशियो, ये भी सबको पता है, लेकिन थोड़ा से मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस का क्वेश्चन था, पढ़ने वाला नहीं था, तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस पे था। तो CRR, कुछ बच्चों को यही पता होगा कि अब CRR कितना है, क्योंकि हर बार क्वार्टरली चेंज भी होता रहता है ना। CR रेपो रेट से आया, देखो यहाँ पर CR से आ गया, ठीक है, तो इट विल इंक्रीज। ठीक, पूंजीवाद कैपिटल इज अगेन, ये हमारा इकोनॉमिक्स से था, कैपिटल, ये भी घिसे पिटा क्वेश्चन है। 100 रुपये का अधिकतर वो नहीं पूछता है, केवल वो 1 रुपये से पूछता है कि 1 रुपये पे किसके, क्योंकि वो एक्सेप्शनल, देखो सारे नोट पे RBI ही साइन करता है, गवर्नर केवल 1 रुपये पे करता है हमारा, ठीक है, तो वो अलग है। तो फिर इसी का मतलब यही यहाँ पे यही पूछना चाह रहा था आपको, ठीक है नहीं, तो ये यहाँ पर 100 रुपये का तो RBI इसका होगा, अधिकतर में कितना पता है, 1 रुपये पर, 1 रुपये के लिए पूछता है। फेमा, ये भी रिपीटेड है, बहुत बूझी जाती है, और ये इसका सन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक, भारतीय संविधान में जन स्वास्थ्य, देखो अगेन ये क्वेश्चन भी नॉर्मल बच्चों से नहीं हो सकता, जिसका किया है तो बहुत अच्छी तैयारी में समझ लीजिए आप, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में आएगा, क्योंकि ये भी कम पूछा जाता है। ठीक है, कानून का पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है, तो ये अधिकतर। पंचायती, ये भी स्टेट मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, ये भी घिसा पिटा क्वेश्चन, मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन है। शिक्षा का बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो ये 21। जीवन के लिए पूछ लिया जाता है, 19 पूछ लिया जाता है, अनुच्छेद 17 पूछ लिया जाता है, कुछ क्वेश्चन ये हैं तो ये हमें याद होने चाहिए। 17 है, 19 है, ठीक है, और जी हमारा 21 है जीवन के लिए, और 21 है किसके लिए हमारा, जी किसके लिए 21 है, मौलिक अधिकार शिक्षा के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए। कौन से ईयर में आया ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो निम्न में किसने भी संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद मिल सकते, क्योंकि अगेन ये फिर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मान सकते हैं, ये रिपीटेड बहुत कम होता है, चांसेस कम होते हैं, नहीं आता। SSC में तो भाई मैंने अभी तक आज तक नहीं देखा इसको, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इट इज़ इंट्रोड्यूस इन PET एग्ज़ाम, मतलब आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता, लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं बच्चे। जैसे कि मैंने आपको बताया 21 बहुत आता है, 19 आता है, 17 आता है, तो ये रिकरेंसी, इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसकी कम है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे करके आ गए तो मान के चलिए आपको बहुत अच्छी तैयारी में, बहुत अच्छी अपनी तैयारी ले जा सकता है वो आगे के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ठोस चालक में, तो उसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था फिजिक्स का सेकंड शिफ्ट में, इसमें भी ठीक ठाक ही क्वेश्चन आप मान सकते हो मुक्त इलेक्ट्रॉन वाला, लेकिन वो कुछ ज़्यादा अच्छा हम मान सकते हैं, ठीक है नहीं, इसके मुकाबले। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश वर्ष के मापन की इकाई कितने, एक वर्ष में निर्वाचन दूरी, बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर भी पूछा जाता है, कुछ ये हैं जो पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। NaCl नमक का पूछ लिया जाता है कि NaCl, तो और जी हमारा सोडे का, खाने सोडे का पूछ लिया जाता है। ये चीज़ें कुछ हैं जो हमें याद कर लेनी चाहिए। कपड़े धोने वाले का बोलना चाहिए मतलब कि NA, तो NaCl वाला हो गया एक तो नमक का, तो ये काफ़ी कुछ है जो बोले काफ़ी अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा CaOCl2, ठीक है। करंट मतलब 18 मतलब 18 करंट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है। देखो ये करने के लिए हमें क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से हम इसको करना था। देखो बच्चे, जो 24 है हमारा मतलब कितना है, 24% हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, 100% सोने को। कितना करता है, 100। 24 कैरेट किसको करता है हमारा, 100 को। तो 1 कैरेट किसको करेगा, तो आप 100/24 नहीं बोलोगे, ठीक। अब आपको किसका पूछना, 18 का, तो यहाँ से यानी कि 18 यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, इधर से भी 18 कर दीजिए। आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 75% मिलेगा। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन आपको करना था, ठीक है। तो 6 से हम काटेंगे, 6 × 18, 6 × 24 और 25 बार जब इसको काटेंगे 25 से 75, इस तरीके से हमारा 75 इसका आंसर आने वाला है। लाइन टू लाइन में एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाला हूँ मैथ्स के क्वेश्चन की और रीजनिंग के क्वेश्चन की। जीएस के क्वेश्चन की तो याद करने वाली होती है, लेकिन मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि कौन से बुक में कितनी बार एग्जाम वो रिपीट हुआ है, कहाँ कहाँ ये आता है, कितनी उसकी लेवल फ्रिक्वेंसी है, मैं ये भी चीज़ बता सकता हूँ आपको। तो मैं ये चीज़ आपकी बताने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरे से पढ़ना है, देखो 3 मंथ्स में मैं आपको इसके मैथ्स में 100% स्कोर तक ले जाऊँगा, आई गारंटी, ठीक है। लिख के ले लीजिए मेरे से ये वाली बात कि 3 महीने में मैंने, एक ऐसे नहीं है कि मैं आपसे ऐसे ही बोल रहा हूँ। कुछ बच्चे जो मैथ्स में फेल भी थे भाई अपने समय में, मैंने उनको अभी भी MTS में 25 में से 24-25 ऐसे अटैम्प्ट करते हैं, और रीजनिंग में और NTPC में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ऑफलाइन जिनको मैंने 10 बच्चों को पढ़ाया ऑफलाइन,
तो मैं देखो खुद भी अपनी तैयारी कर रहा था, तो साथ ही साथ मैंने इन बच्चों को पढ़ाया। उन वे भी बिल्कुल मैथ्स में नहीं थे, सभी जगह उन्होंने पढ़ा। मैंने आज उनके 75 हैं एनटीपीसी में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखनी है यहाँ पर, हम किस तरीके से करना है। मेरे खुद इसमें 100% स्कोर है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा अच्छा लगता है, देखो पढ़ाना, ये चीज़ें आपको अच्छी लगती है, तो आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और गारंटी मैं लेता हूँ आपकी 3 मंथ में कराने की, ठीक है नहीं। और शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा कि किस तरीके, देखो शॉर्ट ट्रिक एक चीज़ और समझ लीजिए थोड़ी सी। देखो शॉर्ट ट्रिक यही नहीं होता कि इसका फॉर्मूला हो गया कि भाई इसका ये फॉर्मूला है, समझना भी होता है। कैलकुलेशन भी एक आर्ट है, ठीक है। कैलकुलेशन को भी शॉर्ट करना भी एक आर्ट है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन भी आप करोगे, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगने वाली है। तो कैलकुलेशन को छोटा करना भी तो एक आर्ट होती है ना। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। देखो फर्स्ट शिफ्ट आप देखोगे, आप फर्स्ट शिफ्ट में मैंने बताया है, सेकंड शिफ्ट में, तो उसको आप एक्सप्लेनेशन देखिए मैथ्स की मैंने किस तरीके से की है। उसके 2 पार्ट हैं, सेकंड पार्ट उसमें देख लीजिए किस में भी है आपके मैथ्स की एक्सप्लेनेशन, और देखिए किस तरीके से मैंने उसको बताने की कोशिश की है, किस तरीके से हम कर सकते हैं एग्जाम में। और यहाँ पे भी मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हम क्वेश्चन को सीखने वाले हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन भी एक आर्ट होती है, ठीक है। कैलकुलेशन भी एक आर्ट है, और भाई आपको उसमें स्मार्ट है, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से हो जाएंगे, और धीरे धीरे ही सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा एकदम ही इसी इसमें एग्जाम में ले आएगा नंबर, ऐसा नहीं होता भाई। धीरे धीरे आपके जितने भी आए सेटिस्फाइड रहिए। कुछ क्वेश्चन की इसमें एक्सप्लेनेशन देखो बच्चों, लगता है कि आपको गलत है, ये वाला हो सकता है, तो धैर्यपूर्वक रखिए। अभी आयोग के आंसर का की का इंतजार कीजिए। किसी ने भी अभी तक एक्सप्लेनेशन कराई नहीं है, सब डर रहे हैं भाई इसका ये हो सकता है तो बच्चे गाली देंगे। हम नहीं डर रहे। हमने फर्स्ट मेरा एग्ज़ाम हुआ, मैंने तुरंत ला के उसको शिफ्ट को डाल दी। मेरठ में मेरा एग्ज़ाम था, 3 घंटे जाने में लगता, 3 घंटे आने में लगता मेरे घर से, और फिर मैं आया थका हुआ था, रात को ही मैंने डाल दिया उसको सॉल्व करके। ऐसा नहीं है। तो उसमें हाँ कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी, थक जाता है व्यक्ति, तो उसमें ऐसा नहीं है कि, तो फिर भी हमने एक्सप्लेन डाला। इसका भी डाल रहा हूँ, अभी तक डाला ही नहीं है किसी ने। एग्जाम उसकी तैयार वेट कर रहे हैं कि तभी डालेंगे, क्या पता क्या गलत हो जाए, लेकिन हम आपको पूरा समझाएंगे। देखो संतरे में बहुत याद में होता है, विटामिन सी होता है। बहुत ज़्यादा बकवास हो गई बीच में अभी, चलो करते हैं जल्दी। फिर 31, तो इसको सोल्व करने के लिए देखो क्या तरीका होने वाला है। इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं, ठीक है, दोनों मैं आपको बताऊँगा। देखो फर्स्ट इसका मेथड क्या होने वाला वो चीज़ आप समझिएगा। देखो फर्स्ट में हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो आप इसको देखो 96 दिख रहा है, तो बच्चों आपको 1 से 30 तक याद होने चाहिए। वो भी मैं आपको समझा दूंगा शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं। और 100 तक 200 तक सारे मैं आपको 1 सेकंड में ही निकालना सिखा दूंगा। वो बात की चीज़ है। अभी यहाँ पर देखिए इसको कैसे करना है। लोगों को बच्चों को जो पता है उनको पता होगा कि ये 14 का हमारा है, तो इसको मैं x रूट लिख सकता हूँ, इसको 14 लिख लिया। अब इसको मैं देखो ये 14 है, तो मैं इसको 4 से काट लिया, ये कितना हो जाएगा, मतलब 2 से 4 से काट लेते हैं, तो 14 चौका 56 और 18 चौक 72, ये 18 हो गया भाई। और ये हमारा कितना हो गया 14। तो आपको समझ जाना है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कट गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 324 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 324। या आपको यहाँ ही समझ जाना था, जब 14 आया तो 14 का 196 है, 18 का कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा बस। 18 का स्क्वायर ये भी आपको पता है, नहीं है तो आप इस तरीके से 18 करके आप मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको याद होता है उनको 324 डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगेन देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक सभी बच्चे को पता है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार आता है, सब इसकी बुक में दे रखे हैं। इन दोनों को ऐड कर लीजिए। जब ऐसी क्वेश्चन बनती है तो हम इसको ऐड करते हैं, तो हमारा 1000 हो जाता है। तो इसमें कोई सोचने विचारने कुछ है ही नहीं। इसका देखो बच्चों, इसका आपको सोल्व करना सिखाया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर इसका आंसर मैं देखती शायद ये टिक मैंने किया, ठीक है। लेकिन कैसे, इसके कैलकुलेशन बहुत ठीक ठाक है, करोगे तो मतलब इतनी भी नहीं है, ठीक। तो अगर यहाँ ऊपर माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, और यहाँ प्लस में है तो प्लस में आंसर आएगा। तो ये माइनस में, तो माइनस में देखिए कौन सा, और ये रूट में पक्का 100% है, रूट में आने वाला है, रूट में ही रहेगा आंसर। तो केवल ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये प्लस में है तो ये बचा, यही हो जाएगा हमारा माइनस में। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। तो अभी हम यहाँ पर गए, लेकिन अभी टिक मत लगाना अगर आपको कंफर्म नहीं है 100%। तो किस तरीके से करते हैं समझिए ज़रा। जैसे हम यहाँ पे मैंने बताया आपको, ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच गया, इसके हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। किस तरीके से, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे प्लस है, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 माइनस के √3, और ये हमारा क्या हो जाने वाला है √5। ऊपर नीचे भी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ी होगी ना, इस तरीके से किया आपको। ये a प्लस बी, ये a माइनस की वाला फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। अभी आप समझ लीजिए इसको, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये √5 का स्क्वायर है, ये √3 का, तो ये 5 3 2 हो जाएगा। अब इनका यानी कि इन दोनों का ये एक सा टर्म है, तो स्क्वायर हो जाना है इनका। तो जब स्क्वायर हो जाना है तो मतलब कि, तो इसको हम मतलब इस तरीके से स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला कैसा होगा, मतलब इस तरीके से समझ लीजिए, ऐसा नहीं होगा, इस तरीके से स्क्वायर लग जाएगा। तो 5 पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर 3 माइनस के 2√3, 2√ab, 2ab होता ना, तो 5 या 15, तो कितना हो जाएगा 15,
ठीक, देखो यहाँ पे कितना आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे आया हमारा 8 माइनस के 2√15, यहाँ से आ गया 2। अब जब 2 कॉमन आएगा तो यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ भाई कितना बच जाएगा, 4 माइनस के √15 बच जाएगा। देख लीजिए, यही आंसर आने वाला है। तो भाई जिनकी अच्छी तैयारी है, ये जिनको जैसे मैं बताता हूँ तो मैं उनसे बोलता हूँ भाई इसका यही आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डायरेक्ट देख कर आप टिक कर सकते हैं। मैंने भी डायरेक्ट करके किया था इसको, है ना। दूसरा तरीका देखो, क्वेश्चन ये है 30% घटाने का। तो देखो दो तरीके होते हैं, मैंने बताया। हर चीज़ की हम ट्रिक ही सब कुछ नहीं होती, और ट्रिक वाले जो हैं फेल हो जाते हैं अक्सर। लेकिन मैं ट्रिक भी बताऊंगा, इस बात नहीं है कि ट्रिक बुरी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन मैं बताऊंगा। तो एक अंडरस्टैंडिंग बेस भी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो किस तरीके से हम इसको क्वेश्चन करने हैं, दो तरीके से मैं इसको क्वेश्चन बताऊँगा। एक फॉर्मूले तरीके से बताऊँगा, एक अंडरस्टैंडिंग बेस से बताऊँगा कि एक व्यक्ति को कैसे सोचना चाहिए। देखो टीवी सेट का मूल्य 30% है, उसकी बिक्री का 20% बढ़ गई। ठीक, तो एक तरीका तो इसका होता है x प्लस वाई, सभी को पता है x/100। एक ये फॉर्मूला होता है, अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाना, प्लस है तो प्लस लग जाना। 30% पर घट रही है तो माइनस के 30 लगा दीजिए, प्लस बढ़ी तो कितना हो गया हमारा 10 बढ़ गई। अब यहाँ पे देखो प्लस जब साइन लगाएंगे, अभी मैं बताता हूँ इसको किस तरीके से। तो यहाँ पर 10 लग जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा माइनस के 30 और अपॉन 100 हो जाएगा। अभी देखो इसको सोल्व कर लीजिए, माइनस के 20 बच गया और यहाँ पर कितना बचा, देखो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाना है और 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाना है और माइनस के 3 हो जाना है। सॉरी ये 20 था, ये कितना था 20 था, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, 20 कर लीजिए। कितना कर लीजिए 20, तो 20 बचा तो यहाँ पर 10 बच गया, कितना बचा 10 बच गया, तो 2 3 6 हो गया, तो माइनस माइनस के 10 और माइनस के 16 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको हम आंसर कर सकते हैं। ठीक, दूसरा इसका तरीका क्या है वो चीज़ समझिए। ठीक है, और बाद में मैं इसकी दोनों चैप्टर की जो मैथ्स के रीजनिंग के हैं अच्छे तरीके से मैं इसकी एक अलग एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको लिखते हुए भी। ठीक है, जो आप आने वाले समय में उसको ना पढ़ सको, देख सको। अभी फिलहाल यहाँ देख लीजिए, देखो इसको कैसे करते हैं। देखो 100 रुपये मान लीजिए हमने, 100 रुपये से 30 घट गई, कितनी घटी 30%, तो 30% घट गई तो भाई 70 नहीं हो गई इसकी। अब 20% बढ़ गई, 20% बढ़ा दो भाई इसका, मतलब 120/100, तो 12 7 84 हो गई, अभी भी 84 होगी, अभी भी कितनी बच रही है, अभी भी 16 घट गई ना। तो ये आंसर इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम अंडरस्टैंडिंग वाला। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे माइंड में आनी चाहिए, नहीं आनी है तो ये सीखनी चाहिए आपको। ऐसी बात नहीं है, अगर नहीं आई तो कोई नहीं, धीरे धीरे हम सीखेंगे इस चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ। 4 खिलाड़ियों की औसत तुम इतनी है, अगर कोच की उम्र इसमें शामिल कर ली जाए तो 20% बढ़ जाएगी। देखो फिर अगेन इसके दो क्वेश्चन है, दो हमारे। एक क्या है भाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसका 5%। देखो इसको 120 से नहीं करनी है मल्टीप्लिकेशन, इसको 120 मतलब कि 18.5 मल्टीप्लाई 120 से नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है 120 से मल्टीप्लाई, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। इसका हमें क्या है, देखो 120% को हम लिखते हैं 1/5, क्या लिखते हैं 1/5। तो 4 खिलाड़ियों की औसत इतनी है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। देखो 18 चौक 72 और 2 74 आ गई। ठीक, दूसरा अब हम कर लीजिए 5, मतलब कि 5% बढ़ गई, तो इसका 5% हम कैसे निकालेंगे, 20% से करो तो 155। देखो मुझे पता है 5 से कट जाना है, तो ये कटेगा तो 37 टाइम जाएगा, 3.7। देखो 5 से 15, 5 से 35। अब इसमें बढ़ा दीजिए आप, कितनी हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी, तो इतनी इतनी इसके बढ़ जाएगी। फिर 5 से करिए, मतलब कि 18 कितनी हो जानी है ये, तो 5 7 5 12 2 हासिल लगा 1, 8 3 11 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 22.5। अब जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किससे करेंगे भैया, 5 से करेंगे। 22 पंजे, देखो 2 पंजे 10 और 22 पंजे 110, 111 आ गई। यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो 0 काम का हो जाएगा 111 से। अब इसको माइनस कर दीजिए, 11 में से 4 गए 7, और यहाँ पर कितने बच गए 10 3 37 आ गई। एक इसका भैया लॉन्ग तरीका है था। अब इसका हम देखो शॉर्ट तरीका देखते हैं। देखो शॉर्ट तरीका किस तरीके से हम इसको ओरली कर सकते थे। ठीक है, तो ओरली करने का हमारा क्या तरीका था, तो सारी चीज़ें हम समझते हैं। ठीक है ना, तो अंडरस्टैंडिंग बेस पर हम कर सकते हैं चीज़ों को। अंडरस्टैंडिंग बेस देखो क्या बोलते हैं हम इसको, अभी देखते हैं ना अंडरस्टैंडिंग बेस। तो देखिए ये 4 खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ी इतना मतलब 1 2 3 4 खिलाड़ी, तो सबकी 18.5 है, 18.5 इसकी भी इसकी भी इसकी भी इसकी भी किसी की भी हो। इसका मतलब ये मान लीजिए जब नेक्स्ट बंदा आया तो कितनी बढ़ गई भैया हमारी, देखो कितनी बढ़ गई 3.5। देखो टीचर की भी 8.5 रही होगी, लेकिन वो 3.1 उसकी 20% बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है भैया 3.7 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है 3.7, तो यानी कि ये बढ़ गई होगी इस पे, इसकी भी बढ़ी, इसकी इसने इसको भी दिया इसको भी दिया, तभी तो 3.7 बढ़ी। यानी कि 3.7 कितना है 5, मतलब कि 5 की उसकी ज़्यादा होगी, 18.5 से इतनी ज़्यादा होगी। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.5 आ जाएगा। फिर अभी करें 18 36, फिर 37 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना समझ में आया उतना समझ लीजिए। इसका मैं डिटेल मेथड लिख के दूंगा तो वहाँ पे आपको रिटर्न में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की जल्दी लाऊंगा, इसकी कट ऑफ की भी लाऊंगा मैं कि कट ऑफ किसकी क्या रहने वाली है। एकल का फिर अगेन बहुल है,
दर्प का हमारा क्या हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, ठीक है, इसका अहंकार हो जाएगा। मन को हरने वाला मनोहर हो जाएगा। थोड़े में बहुत कहना हो जाएगा इसका गागर में सागर। महत्वाकांक्षा ये तो देखो सब बच्चों को पता है। अगेन फिर ये देखो ये वाला चैप्टर ये था, देखो पैसेज करने का एक ज़्यादा बहुत अच्छा तरीका होता है। तो एक होता है कि पूरे को पढ़ लीजिए, अगर आपके पास समय तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना चाहिए भी, अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा तरीका होता है क्वेश्चन को पढ़ेंगे और डायरेक्ट हिट करेंगे। देखो मैंने उसमें सेकंड चैप्टर में भी देखा, उसमें केवल हमारे बच्चे दो, इसमें दो ही तीन ही ऑप्शन थे। पैसेज से कितने थे, तीन थे, मानिए अब मत मानिए, तीन ही क्वेश्चन थे। तो एक सिनोनिम्स पूछ लिया, एक एंटोनिम्स पूछ लिया, उसका भी कोई लेना देना इसमें पैसेज से है नहीं। तो आप ऐसा तो है नहीं, से पढ़ के आप समझ जाओगे फेमस का मतलब क्या है, ये इसको ट्रांसपेरेंट का समझ में आपको समझ में आ जाने वाला है, नहीं आने वाला ना। तो ये तो आपको याद ही होनी चाहिए। फेमस का देखो बहुत ही सबको पता होता है भाई, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, सबको पता है, बच्चे को तो फेमस का पॉपुलर भी पता है, ये भी सबको पता है। एंटीनिम्स भी ट्रांसपेरेंट आपको पता है, ट्रांसपेरेंट है भैया, ट्रांसपेरेंट सीट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है एंटीनिम्स हो जाएगा इसका ओपेक हो जाएगा, ओपेक। ऑब्वियस और क्लियर दोनों का सेम है, ऑब्वियस माने भी स्पष्ट होता है, क्लियर माने भी, ठीक है। तो ये इसका नहीं होगा, तो यहाँ पर हम ओपेक का आंसर लगाएं। कभी कभी क्या होता है तीनों चीज़ें सेम, जैसे ऑब्वियस आ गया, क्लियर आ गया, ठीक है, तो और भी कुछ स्पष्ट का आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या होता है ये एक कॉमन हो जाता है, तो इस तरीके से कर सकते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं इसका। देखो अगेन इसका जो क्वेश्चन था ये वाला, मैनी साइडेड पर्सनैलिटी, जो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा इंग्लिश में या जिसको ज़्यादा आती होगी तो वो समझ गया होगा, इसका मतलब होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, बहुमुखी जिसको बोलते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड या बर्सेटाइल, है ना, बर्सेटाइल एक्टर आपने नाम सुना होगा। तो बर्सेटाइल होता है एक्सट्रोवर्ट, जो मतलब कि बहुत बहुमुखी होते हैं, हिंदी में इसका ये होता है। तो वो समझ गया होगा, केवल देखो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सिक्रेटिव नहीं होगा, कैपेबल पर्सन नहीं होगा, तो पर्सन हैविंग द वेरिड इंटरेस्ट, मतलब है ना एक्सट्रोवर्ट, जिसमें बहुमुखी होता है। तो ये इसका आंसर हो जाने वाला। तो अगेन ये तीन क्वेश्चन इसमें ऐसे थे, आप बिना पढ़े पैसेज को कर सकते थे और किए भी होंगे, आई गारंटी देता हूँ इस चीज़ को, बहुत बच्चों ने किए भी होंगे। अब आते हैं इसमें, पंडित नेहरू की बात चल रही है, पंडित नेहरू जी की बात चल रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें हम पढ़ लेंगे इसमें। नेहरू वाज द मैनी साइडेड पर्सनैलिटी। हाँ ये वाला जैसे कि हम निकाल सकते थे पैसेज पढ़ के, अर्थ अगर नहीं पता है तो निकाल सकते थे। तो नेहरू जी के बारे में बात चल रही है कि मैनी साइडेड पर्सनैलिटी है, रीडिंग enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed the fighting political and social evils or the resisting tyranny in him in the, मतलब उनके अंदर साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन द परफेक्ट बैलेंस, मतलब दोनों में साइंटिस्ट के साथ साथ में ह्यूमनिस्ट भी थे, ठीक है, साइंटिस्ट के साथ साथ वो ह्यूमनिस्ट भी थे, मतलब मानव की, ह्यूमनिस्ट मतलब मानव की प्रॉब्लम को भी अच्छे समझते हैं, और एक उनके दिमाग जो था एक साइंटिस्ट भी तरीके से था, ठीक है। तो दोनों को बैलेंस थे। तो ये चीज़ इसमें यहाँ बोलना चाह रहा है, बस यहाँ से इसको हमारा क्वेश्चन यहाँ से आंसर निकल जाने वाले हैं, ठीक है। तो भैया नेहरू एंजॉयड क्या करते थे, तो नेहरू देखो रीडिंग भी पढ़ना पसंद करते हैं, फाइटिंग पॉलिटिकल सोशल इवल्स के भी खिलाफ भी लड़ सकते थे, और रेसिस्टिंग टाइनिंग, रेसिस्टिंग मतलब प्रतिरोध करना किसी की शासन, टाइनिंग मतलब शासन का, तो गलत शासन का, तो ये डूइंग द ऑल दिस एज मच मोर, तो इसके सारे ही हो जाने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमें दो मिले तो लग गया कि भैया तो सारे ही सही हो रहे हैं, तो इसका हमारा ये हो जाता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे साइंस एंड ह्यूमनिस्ट इक्वली इंपॉर्टेंस अभी हमने पढ़ा बस, और पैसेज पढ़ने की आपको ज़्यादा ज़रूरत थी ही नहीं। तो इसमें पढ़ने का क्या तरीका होता है, हिंदी का या इंग्लिश के, केवल आप क्वेश्चन पढ़िए, ठीक, फिर उस पर देखिए वो कहाँ पर, वहाँ पे हिट कीजिए, बस उसको बार बार पढ़िए, बस सारी चीज़ें पढ़ने से फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, जैसे भी आप कर सकते हो। दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। देखो बहुत अगेन फिर बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो पक्षी विज्ञान, पक्षी नृविज्ञान, भाई ये नहीं आता कभी भी, ना ही पक्षी विज्ञान आता है, मैं आपसे बताऊँ, ठीक है। ये आएगा आपका इंग्लिश में आते हैं, कैसे आते हैं देखो, आपने अगर तैयारी की तो आपको ही पता होगा, कभी ऐसे आते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा, पक्षी विज्ञान पक्षी, लेकिन उन्होंने बूझ लिया कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरीके से आते हैं, और ये ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब इस तरीके से इंग्लिश में लिखेगा ऑर्थो, ठीक है नहीं, ऑर्थोनोलॉजिस्ट ऐसा करके लिखेगा, फिर उसको लिखेगा पक्षी, है ना, हिंदी में ऐसा होता। ऐसी नर विज्ञान कभी नहीं आता, आप ठा के देख लीजिए किसी में भी, और बहुत क्वेश्चन आते हैं एंथ्रो, तो मैंने ये बात कर रखा है, एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन, एंथ्रो होता ह्यूमन, और एंथ्रोपोलॉजी लॉजिस्ट हो गया अध्ययन करने वाला, तो ये उसका मानव विज्ञान, तो ये मानव मैनकाइंड का अध्ययन करने वाला हो जाएगा, ठीक है नहीं, एंथ्रो। तो एंथ्रो किसी के आगे लग जाए तो मैन को वो करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, इसको करते भी हैं बच्चे, ठीक है। तो ये नहीं आने वाला, अच्छी बात है, ये आया तो भाई नर से इस तरीके से मानव तो हो ही गया, कुछ बचा ही नहीं इसमें, ठीक है नहीं। तो मैंने इंग्लिश से इसको हिंट किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो उस शब्द का चयन किया जो बाकी सभी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो तेल, इसका बहुत सब बच्चे इसको करके आए होंगे। इसका अगेन देखो, ये इसमें एक बढ़ रहा है, देखो 17, सॉरी ये वाला था ना, सॉरी हाँ 16 17 18 17, एक बढ़ रहा है घट रहा है, एक बढ़ रहा है घट रहा है, एक बढ़ रहा है घट रहा है, बीच में देखो 9 इसके बढ़ है, जब हम गिनेंगे 9,
1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बीच का एक वर्ड है इसमें, देखो शुरू के वर्ड एक बढ़ रहा है, घट रहा है, एक बढ़ रहा है, घट रहा है, तो जो बढ़ेगा घटेगा, और बीच में एक दो बढ़ रहा है कोई सा, ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाने वाला है। देख लीजिए इसमें कोई, इसमें सब बच्चों को इसको पता ही है। स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं, रीता की ओर इशारा करते निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र, तो निखिल से किस प्रकार, तो वो हो गया। मान लीजिए निखिल ये है, निखिल ये हो गया, और निखिल ने रीता की ओर इशारा करते होगा, रीता से इशारा करते होगा, उन्होंने बोला मैं जो इनकी माता का, इनकी माता हो गई है, ठीक, माता का इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र भाई इनका भाई हो जाएगा, इनका भाई हो जाएगा ना, इकलौता पुत्र इनका भाई हो जाएगा, इनका भाई यानी कि इनका पुत्र इकलौता पुत्र इनका भाई हो गया, तो ये इनके पुत्र हैं, तो ये पुत्र हैं, तो तुम्हें पता ही है पिताजी की बहन बुआ हो जाएगी, ठीक है, आंटी हो जाएगी हमारी, ठीक, ये इसका आंसर है। यदि किसी बच्चे का इसको गुरुवार है तो सोमवार का, देखो मैं फिर अगर आप बोलोगे, मैं एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ कि इसका 5 आंसर होएगा, ठीक है, होगा इसका पक्का। आप बोलोगे कैसे, मैं बताता हूँ आपको कैसे, अगर आपको ये वाली बात चीज़ आएगी तो बता ही देता हूँ। देखो मैं बताता हूँ, मैं अच्छा एक्सपीरियंस के बेस पे तुम मैं बोल देता हूँ आपको लग रहा होगा फर्स्ट, मैंने देखो मैं बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुका हूँ, ठीक है, 13 मेरे एग्ज़ाम क्लियर हैं जिसमें, ठीक, और बहुत एग्ज़ामों में मैंने 20 मैथ्स में मतलब कि 100% स्कोर किया है, जिसमें की लिस्ट है CHSL, NTPC, रिसेंटली NTPC में किए है 100% स्कोर, ठीक, 90+ उसमें स्कोर रहने वाला है मेरा, HCL है, CHSL है, और जी तुम्हारा ये वाला PET हो गया, ये वाला दिया है, और हम CGL हो गया, CGL, तो बहुत, और जो मैं, ठीक है नहीं, बहुत सारे हैं, तो 100% मैथ रीजनिंग में मेरा रह चुका, ठीक है, तो मैं अपने बेस पे बहुत मैंने ये चीज़ों को मतलब पढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग की है, तो मैं उसी के बेस पे बच्चों बता रहा हूँ आपको। ये जो इसका 5 होने वाला, मैं समझा देता हूँ इसका होने वाला क्या है। जब वो ऐसे क्वेश्चन पूछे, अगस्त को गुरुवार है, ठीक, यानी कि थर्सडे है, बृहस्पति बोलते हैं इसको, थर्सडे, तो कितने उसमें सोमवार कितने होंगे, देखो जनरली कोई भी चीज़ 4 होती है, 4 से कोई भी चीज़ कम नहीं होती, 4 होंगी या 5 होगी, 3 तो कभी है किसी मंथ में, ऐसा हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, हर चीज़ 4 होती है और मैक्सिमम 5 होती है। देखो 4 के लिए वो क्यों पूछेगा, 4 तो पता ही है सबको होती हैं सारी चीज़ें, 5 के लिए पूछेगा, फर्स्ट कॉल ये आनी चाहिए थी हमारे माइंड में। नेक्स्ट क्या करने के लिए, देखो क्या है, मतलब कर लीजिए, मतलब फर्स्ट आप श्योर हो जाते हैं भैया 5 होने वाला है, पर निकाल लीजिए आप, ऐसे हम इसको करते हैं, तो श्योरिटी सबसे चीज़ है। देखो 25 अगस्त का मैं आपको बताता हूँ कैसे, गुरुवार है, तो इससे पहले 24 आ गया भाई, इसके पहले 23 आ गया, 22 आ गया, समझ लीजिए, मतलब बृहस्पति, इससे पहले बुध, इससे पहले मंगल, सोमवार आ गया, सोमवार के लिए पूछ रहा 22। अब जब हम 22 जोड़ते घटाते हैं किसी में 7 में, 7 जोड़ते घटाते हैं तो वही नंबर आ जाता है, जैसे 7 एक तारीख को क्या हमारा संडे है, ठीक है, तो आगे को 7 जोड़ेंगे तो 8 तारीख को भी क्या हो जाएगा, इसमें संडे ही होगा, समझ में आ रही बात। तो जब 22 7 29 को भी संडे हो जाएगा, अब फिर आगे तो होगा नहीं, सॉरी किसके लिए, मंडे था ना यहाँ पे, मंडे है, तो 29 को भी मंडे हो जाएगा, और इससे पहले नीचे आ जाओ, 1 2 मंडे हो गए, एक और 1 2 मंडे, और इसमें से 7 माइनस कीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, 15 7 22, 15 को भी मंडे रहा होगा, 15 में से फिर अगेन 7 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, देखो 3 हो गया, कितना आ गया 7, 8 को भी मंडे रहा होगा, 8 में से फिर एक बार माइनस कीजिए 7, तो 1 आ गया, तो इसको यानी कि फर्स्ट डे भी मंडे, तो देखो जब किसी चीज़ का फर्स्ट डे मंडे पड़ जाता है या कोई भी चीज़ पड़ जाता है, तो वो 5 तो निश्चित आने वाली है, ठीक है। चलो तो मतलब 1 2 3 4 तक ये कुछ देख लीजिए, 3 तक शायद इसमें फिर वो वही 5 बार आती है, तो इसका ये आंसर हो जाना। चलो नेक्स्ट चीज़ देख लीजिए, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना, तो पटना है भैया, ये देखो करंट का क्वेश्चन था और वो ठीक ठाक क्वेश्चन था, उसमें भी 4 5 10 क्वेश्चन ऐसे आए थे करंट के, अच्छे थे क्वेश्चन। अरे देखो करंट तो पढ़नी पड़ती है, और मेरे तुमसे बताऊँ सही, मैं करंट नहीं पढ़ता, कम पढ़ता हूँ, मेरे करंट में ही गलत है। और निम्न कौन सी दूरसंचार कंपनी भी इसकी 5वीं, तो रिलायंस जियो है, ठीक है। अगेन राजस्थान इसका आंसर हो जाना था, बोल्ड का बॉम्बे ओसिस एंड ऑन लॉन्ड रोड। देखो अगेन मैं बच्चों कह रहा हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन में थोड़ी सी मतभेद है तो उसको मतभेद रखिएगा, उस पर सीरियस मत लीजिए, आपको मान लीजिए आपका सही है, आयोग की आने तक का इंतजार कीजिए, लड़ते नहीं है कोई भी चीज़ के लिए। कोवैक्सीन के लिए हमारा हो घाना हो जाएगा, फिर ये घाना हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, सिरला बांदला इसका आंसर हो जाना था, ठीक है, देख लीजिए आप, पढ़ लीजिए, सुमित मलिक है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे आपको पता लग जाएगा। इसका जहाँ एंड टू एंड जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने ये वाली चीज़, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, विराट कोहली इसका हो जाएगा, वीवो का ब्रांड, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वाला कौन सा, सुप्रीम हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा।
नेपाल जो 5 से, बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं समझता हूँ बहुत बच्चों का ये हो नहीं पाया, अगर हो पाया होगा तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है उनकी, ठीक है। कितने राज्यों ने सीमा साझा करते हैं, 5 है, 5 है। कोस्टरिका की राजधानी फिर सॉन जोन्स, ये भी देखो बहुत अच्छी तैयारी है भैया, जिस बच्चे ने इसकी याद है सॉन जोन्स की, ठीक है। तो बीजिंग, दिल्ली, ढाका, उसमें तो हल्की आई थी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लक्ष्य आधारित भाषा नियंत्रण में क्या है, मलयालम है, बहुत बढ़िया भैया, मलयालम, ठीक है। 3552 मैक्सिमम देखो लोकसभा की जो होती है 552 होती है, राज्यसभा की पूछ ली जाती है। तो ये क्वेश्चन घिसा पिटा क्वेश्चन है, बहुत आता है। हिंदी सिपत भी बहुत, हिंदी दिवस कई बार आ चुका है सितंबर में, हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछते हैं एक बार सितंबर, ठीक है। 14 सितंबर। सार का सदस्य रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं मारा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये रिपीटेड का मतलब मैं ईजी बोल रहा हूँ कि बच्चे को ये तो पढ़नी होगी और पढ़नी भी चाहिए बच्चों को, नहीं पढ़े तो। अजंता एलोरा का रिपीटेड क्वेश्चन है, औरंगाबाद आ जाएगा इसका। ओणम संस्कृति केरल रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। निम्नलिखित कौन सा ग्रह रिपीटेड क्वेश्चन है, बुध है। बच्चे स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं 6 क्लास से, बच्चे को सबको सिखाया जाता है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर, रिपीटेड क्वेश्चन अगेन एशियाई के। नेक्स्ट देखते हैं, देखो फिर हम इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, इसको, और फिर हम उसके आंसर निकाल सकते हैं। अगेन मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि कहाँ पे बार करना चाहिए हमको, वही चैप्टर पढ़ो। और देखो यूपी में तो मैं नहीं समझता हूँ किसी बच्चे का ये गलत हुए होंगे, ठीक है। अधिकतर 1-2 गलत तो देखो हो ही जाता है, किसी से भी हो सकता है। और हमारे देखो अभी मैं बताऊंगा, हमारे बीच में मतभेद रह सकता है, बच्चों के बीच में भी जो मैं बताऊंगा, तो इसमें कोई नहीं है, इसमें नहीं जाते हैं। लेकिन यूपी वालों को मैं श्योर हूँ तो बहुत ज़्यादा कंपेरिजन टू अदर, जैसे दिल्ली के बच्चों ने भी दिया था तो बहुत, दिल्ली के बच्चों की हिंदी बहुत कमज़ोर होती है, इससे तो नेक्स्ट वाले में बेचारे ख़त्म ही हो गए होंगे, ठीक है। ये तो किया भी होगा, ईजी था। नेक्स्ट वाले जो पैसे जाने वाला बेचारे ख़त्म ही हो गए होंगे उसमें, बहुत बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूँ ना उनको पर्सनली, तो किस तरीके से वे करते हैं। देखो 20 में शांति, ऐसे नहीं है कि दिल सभी की कमज़ोर है, बहुत अच्छों की भी, लेकिन अधिकतर चांसेस मैं बोल रहा हूँ ना, 20 में शांति की अवस्था के मानव जाति के विकास के लिए, इसमें कभी कभी उत्तोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं है। देखो यहाँ से मैंने इसमें बताया, शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है, शांति के अभाव मानव जाति का विकास शांति के अभाव में, और शांति की आवश्यक है, ये भूल जाए तो इसका तो यही यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो पूरी लाइन है, तो ये इसका नहीं हो सकता। फिर भी आयोग के आने का इंतजार कर लीजिए, अगर आपको ये सही लगता है तो, क्या ही दिक्कत है इसमें, लड़ने वाली कौन सी बात हो गई भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। तो ये भी तुम्हें पता है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अहिंसा और प्रेम, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, अहिंसा द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। किसी भी युद्ध के स्वर्णिम युग का प्रमुख तत्व कौन सा, तो शांति, सुख और रचनात्मक कार्य है। और देखो अगेन कभी भी क्वेश्चन जब क्रिएट करता है तो एक ही चीज़ बार बार नहीं पूछेगा। देखो यहाँ भी रचनात्मक कार्य, यहाँ भी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो इसका यही हमारा आंसर हो जाना था, ठीक है ना, तो इसका ये हो जाना था। नितांत का देखो फिर भली भांति हो जाएगा इसका, बिल्कुल सॉरी, भली भांति नहीं, बिल्कुल इसका हो जाएगा, मतलब नितांत होता है एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली सॉरी, एब्सोल्युटली एग्जैक्टली। तो विधिवत निम्न हो, कुछ भली भांति में भी मतभेद है, तो कर लीजिए आपको, अगर आपको इंतजार करना है तो, ठीक है, नहीं वेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लड़ने वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर देखते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे देखो, ये वाला देखो मैंने बताया, देखो बहुत इसमें बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन था, इसके क्वेश्चन हम करते हैं। देखो अगेन मैंने बताया आपसे कि उसको क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर वहीं पे बार कीजिए, ठीक है। और पढ़ना चाहते समय है तो पूरा पढ़ लीजिए एक बार आप, तो और फिर अगर एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन पढ़िए और फिर उसमें बार कीजिए कहाँ पर है, वहाँ पर हिट कीजिए। पूरे चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। मानव विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, मजे की बात क्या है, सारी चीज़ें आपको लाइन टू लाइन मिल जाएगी, ये चीज़ें इनकी होती है, ठीक है। तो मानव विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही, यूपीएससी को छोड़ के लाइन टू लाइन आपको आंसर मिल जाते हैं पूरे, बस आपको क्लिक, ठीक है। तो मानव विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही है क्योंकि इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। तो अगेन इस पर भी देखो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ जो है इसका, कुछ शायद कुछ और बता रहे हैं, कुछ भौतिक से संपन्न, देखो भौतिक सुविधा से संबंध नहीं है, विद्युत शक्ति। जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पैसे, तो इसमें सब चीज़ें बताई गई है कि भैया वो तो विद्युत शक्ति का भी स्वामी है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, अंतरिक्ष में भी हस्तक्षेप कर सकता है। तो और फिर ये चीज़ें किस में आ गई, प्रकृति में भी आ गई, प्राणी जगत का भी आ गया। सिरोवार मतलब होता है कि श्रेष्ठ माननीय व्यक्ति, तो इसका ये हो जाना है, ठीक है। तो अगर आपको ये लगता है कि इसका ये है या ये है, सॉरी ये है, तो आप फिर वेट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कमेंट में आप मेरे को बता सकते हैं। देखो ये इसके बल से मनुष्य प्रकृति प्राणी जगत का शिरोमणि बन सकता है, शिरोमणि बन सकता है। तो इसका यही तो हो गया ना, सिरोमणि शिरोमणि सिनोनिम्स एक दूसरे के, हो गया क्वेश्चन, ठीक। और फिर भी आपको लगता है तो आप वेट कीजिए। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति, विज्ञान चिंतन पद्धति से क्या है, उपकार है, उसे मुक्ति मिली है, किस चीज़ से मुक्ति मिली है, ठीक है। यहाँ पर हम अगेन देखते हैं, अगेन भैया ये कहाँ पर है भैया, चिंतन उसे मुक्ति मिली, देखो भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से मिली, कैसे मिली, देखो यहाँ पर दे रखा है कहीं, स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। तो देखो सोच संतुलित हो गया ना भैया, कहाँ पर है संतुलित वाला, शायद कुछ और था क्या,
ये वाला था इसका चिंतन पद्धति, सॉरी। तो यहाँ पे चिंतन पद्धति से उसको, यहाँ पे भी है भ्रमपूर्ण वाली स्थिति का भी है। देखो हाँ ये रहा, मनुष्य आदिवासी और रूढ़ि परंपराओं से मुक्ति मिली है वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से। तो दो हैं देखो, एक तो ये भी इसमें वैज्ञानिक चिंतन पद्धति स्वास्थ्य में संतुलन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा इस वाले में भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारा इसका आंसर हो जाना। फिर भी आपको इनमें से कोई सा लगता है तो आप वेट कीजिए। मैंने आपसे जैसे बताया, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? यातायात एवं संचार संसाधन होगा। मतलब परिवार जैसा क्यों लगने लगा है, तो हमको पता भी है यातायात संचार संसाधन बढ़ गए हैं तो इसका लग गया। ये भी है रिपीटेड कहीं ना देख ये रखा, यातायात एवं संचार माध्यम बिल्कुल वहीं से दे रखा, देख लीजिए आप परिवार सा। अच्छा, हस्तमलक का बहुत ही इसमें जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या हस्तमलक क्या होता है? हस्तमलक देखो ये आ गया, रहस्य उनके हस्तमलक है। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे, तो इसका अर्थ आपको जानना ज़्यादा जरूरी है। लेकिन जब हम अर्थ जानने की बात करेंगे तो होता हाथ में हथेली में रखे आंवले की तरह, ये वाला इसका हथेली में रखे आंवले की तरह है। ठीक है, तो ये इसका पास में रखे आंवले, आंवले का मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी जो आसानी से मिल जाए बिना किसी प्रयास के, उसको बोलते हैं। तो फिर देखो जब हम यहाँ डी ऑप्शन पर जाएंगे तो ये बहुत करीब करीब से स्पष्ट और अनायास, मतलब कि ये भी अबोधगम्य, मतलब बिना किसी उसके विचार के, तो ये ज़्यादा इसके प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, लेकिन अर्थ जो होता है इसका आंवले की तरह ही होता है, हस्तमलक। जब आप इसको सर्च करेंगे या पूछेंगे तो हस्तमलक का होता था, लेकिन इसका ये नहीं, ज़्यादा इसके चांसेस हैं। फिर भी आप, ये तो नहीं है इसका, ये होगा, फिर भी आप वेट कीजिए। ठीक है, आंसर क्या आने का। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से ऐसे क्या है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारे आ जाते हैं मैथ्स के, और हम यही हमारा टॉपिक है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। ठीक है, लाइक और शेयर करते रहिए भाई साहब, लाइक तो कीजिए भाई साहब, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको अगर इस तरीके से पढ़ना, देखो जैसे मैंने बताया मैथ्स की तो मैं आपकी गारंटी लेता हूँ भाई। ठीक है, 3 मंथ में फ्री भाई, कोई पैसे उसे वाली बात नहीं बोल रहा कि मैं आपसे पैसे निकालने के लिए, नहीं भाई, फ्री पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी, वही मेरी फर्स्ट ही, मेरे बहुत सारी व्यू काफ़ी आ गए उस पर। फर्स्ट वीडियो देखो, कॉम्पिटेटिव की फर्स्ट वीडियो बनाए। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो ही मेरी मतलब बहुत चल गई है, तो लक्की पर्सन हूँ मैं। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो अब ये सेकंड वीडियो में बना रहा हूँ, और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें इसके लिए बनाने वाला हूँ मैथ्स उसके। अब यही मेरा काम वीडियो में काफ़ी चीज़ें पढ़ाने के रिगार्डिंग बनाऊंगा। मैथ्स देखो, मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ और मैथ्स की बनाऊंगा अधिकतर, और मैथ्स प्लस रीजनिंग की थोड़ी बहुत मैं आपको समझा दूंगा। रीजनिंग ज़्यादा पढ़ने की जरूरत होती नहीं है, रीजनिंग तो हमारे अंदर ही होती है, बस उसको हमें निकालना है कि भाई ये क्या बोझना चाह रहा है, और वो चीज़ हमें आती भी है। ठीक है, वो मैं जब पढ़ाऊँगा आपको तब बताऊँगा आपको। ठीक है, ठीक कि देखिए ये वाला, देखो मैंने बोला ना कि चैप्टर मुझे ये वाला, मतलब ये वाली शिफ्ट हार्ड क्यों लगी। देखो ये जो मतलब ठीक ठाक था, मतलब बिगनर तो मतलब 100% श्योर इसमें करके नहीं आ सकते थे, बिगनर्स जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं है, चलो फिर हम देख लेते हैं। तो ये तो मुझे लगा ठीक ठाक था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसे थे। तो कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा अंक अर्जित किए। लेकिन पहले इसे हम समझ लेते हैं, पहले ये बोलना क्या चाह रहा है। देखो ग्राफ में परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल, मतलब छात्र 1, छात्र 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंकों का अनुपात दिया गया है। मतलब कि किसका, इतिहास का दिखाया गया है, और किसका दिखाया भैया, भूगोल का। यानी भूगोल नीचे आएगा भैया, कितना आएगा, भूगोल कितना आएगा हमारा, भूगोल नीचे आएगा, और इतिहास कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो मैं इसको एच लिख सकता हूँ, इसको जी लिख सकता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए आपको हर बार। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आप, एक इतिहास है हमारा, तो ये तो एच। देखो अब मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो कॉन्सेप्ट समझिए आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए 4/5 है, ठीक, 4/5 है, तो 4 आप 5 देखो, 5 ज़्यादा है, 4 ऊपर कम है। अगर ये वाला नीचे वाला ज़्यादा होता है, ऊपर वाला कम होता है इससे, तो आंसर किस में आने वाला है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग में आने वाला है। मतलब ये वाला जब ज़्यादा होता है, देखो टेबल ही नहीं पढ़ा जाएगा ना पूरा, 5 ही का ना 5, समझ रहे हो। अब 5 अगर ऊपर होता है 4 नीचे, तो हम मतलब 1 से ऊपर पढ़ सकते हैं टेबल में, 1 पॉइंट समथिंग आ जाने वाला है। मतलब कि ये तो ये ज़्यादा है ना, तो आप ये वाली बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई आपकी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आपको समझाना यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ स्टार्ट, बहुत जल्दी आपकी आप समझ में आ जाएगा। देखो हिस्ट्री ऊपर वाला है, तो मतलब कि अगर ऊपर 1 पॉइंट में होगा तो हिस्ट्री में ज़्यादा नंबर है, जो भूगोल की अपेक्षा ज्योग्राफी के। अगर ये हिस्ट्री में 1 पॉइंट समथिंग है तो हिस्ट्री में ज़्यादा है, और 0 पॉइंट है तो ज्योग्राफी में ज़्यादा है। इसका मतलब ये है। ठीक है, आप समझ गए होंगे अब आप मैं क्या बोलने वाला हूँ, या बोलना चाह रहा हूँ। तो कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था, हमें नहीं मतलब कि कितने किसके कितने हैं, बुझा है कि ज़्यादा किसके हैं, तो इतिहास में ज़्यादा। इतिहास में ज़्यादा का जब कब होंगे भैया इतिहास में ज़्यादा, जब ये एच बड़ा होगा जी से, है ना, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग में किसके आंसर है, 1 to 5 है, 1 4 है, ये नहीं, 3 बच्चों के हैं बस केवल। तो केवल किसका आंसर कितना होगा, 3। समझ में आया कैसे। कम के कितने हैं, कम भैया जितने कितने बचे, जिनके नहीं है 4 बचे कम वाले के, तो इतिहास में सबसे ज़्यादा 3 है, ये हो गया। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, अब ये भी आप कर लोगे।
भूगोल में कम, भूगोल में 4 बच्चों को कम मिले थे अभी ना, जो कि 3 को ज़्यादा मिले, 7 थे तो 4 को कम मिलेंगे। देखो ये तो हो ही नहीं सकता, ये 4 4 हैं। अभी देख लेते हैं किस किस को है। तो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, तो भूगोल की अपेक्षा भूगोल में किसको ज़्यादा मिले, तो भूगोल में किसको ज़्यादा मिले होंगे, मतलब जो ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, है ना। तो यानी कि 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आ रहा होगा। तो 1 2 3 और ये भी है, ये भी भैया। तो 1 2 3 और ये कौन से नंबर का बच्चा है, 6 का। तो 1 2 3 1 2 3 6। समझ में आया किस तरीके से कर सकते थे हम उसको, बहुत ईजी तरीके से इसको समझ सकते हैं। लेकिन ये भैया कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में इसको मान सकता हूँ बिगनर्स नहीं करके आए, और जो करके आए होंगे तो भाई वो तो इंटेलिजेंट है भैया, सुपर डुपर इंटेलिजेंट, मैं उनको मान सकता हूँ। ठीक है, अगर आप करके आए हो इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन तो आप यू आर मतलब ब्रिलियंट हो, मतलब आप कर सकते हो बहुत अच्छा। ठीक है, भूगोल में छात्र 3 से 4 अधिक अंक की प्रतिशत, देखो भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त कितनी है। देखो भूगोल में 3 से 4, देखो 3 स्टूडेंट, ये रहा 3rd स्टूडेंट, ये 4th स्टूडेंट की बात चल रही है। देखो मैं इसको जब हम इसको करूँगा, देखो अभी समझिएगा आप, इसको मैंने हटाया तो यह 0 हो जाएगा। ठीक, इसको मैंने हटाया, इसका 0 हो गया। लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ये जो रेशो है ये ज़रूरी नहीं है इसके यही है, हमें मत पता ही नहीं है मार्क्स कितने किसके क्या हैं। ठीक है, तो हम इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। तो जब हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए हमारे आंकड़े अपर्याप्त हो गए, डेटा इनसफिशिएंट। या तो वो देता भाई इसके इतने मार्क्स हैं ज्योग्राफी में, तो हम कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं, जैसे कि इसके आगे आने वाला क्वेश्चन है। देखो 84 हम देखते हैं, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। तो अधिकतम देखो कौन सा हमारा 1 पॉइंट समथिंग ज़्यादा हो गया, ये है ना सबसे ज़्यादा, ये हो गया। और सबसे न्यूनतम कौन सा है, 6.8 3 पॉइंट, ये वाला हो गया। अब जब आप इसको डिफरेंस लोगे, इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1.55 से जब हम इसका डिफरेंस लेंगे 0.35 का, तो 005 में 3 गए तो, और ये 1 आ गया, तो 120 हमारा ये इसका आंसर हो जाना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये वाली चीज़। हाँ ठीक है। छात्र को 4 भूगोल के 60 अंक मिले, छात्र 4 को, देखो छात्र हम यहाँ 4 की बात करें इसको, अब देखो ये, हाँ ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि भूगोल को 60 अंक मिले, हाँ तो ठीक है अभी हम कर सकते हैं। देखो ये 125, तो देखो मैंने इसको ये लिख लिया 125, 125/100 लिख सकता हूँ मैं, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं 5/5, 25 से काट लूँगा इसको, ये 4 25 25 125 25 चौका 100। अभी भूगोल ज्योग्राफी नीचे वाला था, यानी कि कितना है भैया 60, कितना है 60, कितने टाइम्स हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, 15 चौका 60, तो ये भी कितनी बार हो जाएगा 15 बार, 15 पंजे 75, हो गया नहीं हो गया 75। तो दिस इज़ द आंसर। एंड अगेन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो इसका आंसर किस में आने वाला था, ये 75 ही आने वाला था, इसमें ये नहीं आ सकता था, ये भी नहीं आ सकता था। ये चलो मैं किसी और दिन बताऊँगा कि किस तरीके से हम इसको कर सकते थे, केवल यही देख के। ठीक है, लेकिन इसमें ये भी था, थोड़े से चांसेस हो सकते हैं। चलो कोई नहीं, फिलहाल ये हो गया, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित उत्तर दीजिए, उत्तर देवे, ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देवे। ठीक है, तो स्टडी द ग्राफ एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, चलो देखते हैं। कच्चे ऊन का उत्पादन उच्चतम वृद्धि, देखो हाँ मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब उच्चतम वृद्धि बुझे तो अलग सेंस, उच्चतम वृद्धि प्रतिशत बुझे तब सेंस कुछ अलग निकल जाता है। ठीक है, तो ये वाला इसका कितना हो जाएगा, 76 हो जाना, 76। उसी उसमें शायद मेरा कुछ मैं वृद्धि वाला बता रहा था, तो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में शायद मेरे से गलत टिक हो गया, क्वेश्चन मैंने पढ़ा क्योंकि दो ही एक जैसे थे, एक तो उच्चतम वृद्धि भी पूछा था, एक क्वेश्चन में उच्चतम वृद्धि प्रतिशत भी पूछा था, तो शायद मेरे से गलत टिक हो गया। तो बच्चे बोल रहे थे इसका ये नहीं आंसर होगा, और एक में मेरे से डिवाइड गलत हो गई थी, तो आंसर उसमें से गलत आ गया। तो दो इसमें शायद कुछ मेरे से इशू है, तो भैया इस चीज़ को आप मत मानिए, इस चीज़ को इग्नोर कीजिए, इस चीज़ को होता है कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ, अगर कुछ ऐसा कुछ इन फ्यूचर होता है, ये लगता है कि ये इसमें ये प्रॉब्लम, तो इसका देखो ये हो जाना था आंसर। तो उच्चतम वृद्धि तो यही है, उच्चतम वृद्धि प्रतिशत पूछता तो फिर हम अलग से आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, पहले चार वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में उत्पादन कितना है, देखो कितना है। तो ये वाला क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं। देखो फर्स्ट जब हम इनको ऐड करते हैं, ऐड कर लीजिए, ऐड कैसे करोगे, देखो पहले हम 100 ये वाला कर सकते हैं, धाई वाले सैकड़ा वाले, देखो 50 50 50 60, ये नहीं जोड़ सकते, तो आप ये जोड़ लीजिए, 50 5 10 15 15 6 21 210 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 3 और 1 10 10 और 5 15 15, हमने कितना जोड़ा था 110, तो 225 हो गया, कितना हो गया 225। देखो इस तरीके से जोड़ते हैं हम जल्दी। नेक्स्ट हम देखो 7 और 5 12 12 12 6 18 18 18 18 7 25 225 हो गया, और 250 हो गया, और यहाँ जोड़ेंगे हम, अब यूनिट डिजिट को जोड़ लिया, मतलब 250 ऐसा हो गया, इस तरीके से लिखिए। अब जो भी आएगा यूनिट डिजिट यहाँ पर लिख दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 8 से 14 14 3 17 8 25, तो 275 हम इस तरीके से कर सकते हैं। अभी देखिए, अब ये हो गया फर्स्ट कंपैरिजन, सेकंड 25 275। अब करते हैं, देखो हम पहले 4 वर्षों का कितना आया भैया 2 2 25। अभी देखो कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, दूसरे का अंतिम का कितना आया 275,
उनका उत्पादन बढ़ गया, कितना बढ़ा, 4 वर्षों की तुलना। तो देखो इसको हम कंपैरिजन कर लें। देखो जिसको पता है 25 से काट सकते हैं या 5 से काट के आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 25 नंबर 125 होते हैं, 25 से कहना 25, 25 का बच्चे 11 हो गया। ठीक है, तो कितना बढ़ा पहले 4 वर्षों की तुलना में, तो देखो 2 यूनिट बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा, 2 यूनिट किस पे बढ़ा, 9 पे बढ़ा, 100 हो गया। अच्छा, जब तुम्हें पता है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। वैसे तो आप डिवाइड करके भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आना है। मैं बता रहा हूँ कि इजी किस तरीके से हम इसको कर सकते थे। 1/9 का मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो 1/9 को सबको पता है 11 से 1/9 है, नहीं पता तो आपको बताइए, नहीं पता सभी को पता है। अब 2 है तो 2 को मैं क्या करूँगा, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 22 और इसका 22 और 2 एंड 9 ये हो जाएगा 22 सही 2/9। और ये देखो 22 सही 2/9, यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो एक्चुअल में है 22 सही 2/9 आंसर आने वाला है, लेकिन ये पॉइंट में इन्होंने दिया है तो ये इन्होंने एक डिजिट में आंसर, वैसे एग्जैक्ट ये है। ठीक है, तो ये हम इसका क्लिक कर सकते थे, बस इतना, जैसे 9 आया ना, बस समझ गए थे 11 से 1/9 22 हो गया बस। ठीक है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन देखो, औसत अभी लिखा शुरू के कितना था 225 था, लास्ट का कितना था, टोटल 8 थे ना, 275 था, ऐड करें कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अगेन इसमें मैं देख कर टिक लगा सकता है, इसका ये हो जाता है। कैसा होता है 8 से भी डिवाइड कर लीजिए भाई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कर लीजिए। लेकिन जब मैं इसको लिखूँ 5/100/8 लिख सकता हूँ, इसकी परसेंटेज होती है कितनी होती है 112.1/2। तो देखो 12 तो 60 आ गया, और फिर कितना हो गया 5 और 2, 5/2 को लिख सकता हूँ मैं अगेन 60 प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो 62.5, तो इसको ये हमारा आंसर होगा। ये चीज़ सीखने के लिए आप मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, सीख सकता हूँ, सिखा सकता हूँ मैं आपको, फिलहाल आप इजी तरीके से भी जा सकते थे। उत्पादन में देखिए जब शॉर्ट ट्रिक की बात आ रही है तो बता, देखो शॉर्ट ट्रिक सारी चीज़ें कोई ट्रिक ही नहीं होती, मतलब कि फॉर्मूला ही नहीं होता, एक तरीका भी होता है कैलकुलेशन का, तो वही चीज़ें हैं, वो मैं चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करूँगा उत्पादन में, और आप मेरे से सीखोगे तो मुझे बहुत ही गर्व वाली बात महसूस होगी अगर आप मेरे से सीखना चाहोगे। तो उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत, देखो यहाँ पे प्रतिशत है, और मैंने इसको येलो इसीलिए किया, यहाँ पे प्रतिशत अधिकतम नहीं पूछना कि प्रतिशत घटत, अगर अधिकतम घटत पूछता तो अलग होता, और प्रतिशत घटत अलग चीज़ हो गई। तो देखते हैं अधिकतम घटत, देखो घटित कहाँ हुई है, देखो यहाँ से यहाँ घटा है, यानी कि इस सन में घटा होगा, यहाँ से तो बढ़ा है, यहाँ पे बढ़ा है, फिर यहाँ पर घटा है, तो एक चीज़ यहाँ हो सकती है, कहीं फिर बढ़ा नहीं है, 2 इनमें घटा है। तो मैक्सिमम देखो हम कैसे निकालते हैं, पूरी चीज़ें सोल्व नहीं कर सकते, हम फ्रैक्शन में बना लेंगे, फिर उसकी कंपेयर कर सकते हैं। देखो कितना घटा है 5 घटा है, किस पे घटा है भैया 56 पे, 5/56 हो गया, कितना घटा है यहाँ पे देख लीजिए, 16 में से 8 गए 8, और यहाँ पे 18 घटा है ना, 18 घटा ना, 18 किस पे घटा है 76 पे घटा है, 76 सॉरी 76। देखो आप अगर देखोगे तो इसका 10% कितना होता है, देखो किसी भी चीज़ का 10%, जैसे 100 है तो इसका 10%, एक डिजिट यहाँ पे 0 लगा दीजिए, 10 हो गया, 121 से 10% 12.5 हो गया, ऐसे निकाल सकते हैं ना, तो ऐसे समझिए आप। ठीक है, तो इसका 10% देखो 5.6 हो, तो इसका 10 समथिंग है, 10 समथिंग, इसका कितना हुआ देखो 7.6, इसका डबल करोगे 7 दूनी 14, तो मतलब ये तो 7 दूनी 14 15 है, मतलब 15 से भी ज़्यादा आ जाएगा, तो 20% से तो ऊपर है, तो भाई ये नहीं हो जाएगा। तो प्रतिशत घटत हमारे किस वर्ष में हुई, यहाँ पे 80-90, तो इसका 80-90 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, और सारे में अगर चेक करना होता तो उसकी भी एक ट्रिक होती है, उसको भी हम आसानी से कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखो बहुत ही लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, और वीडियो भी 47 मिनट की हो गई, जल्दी जल्दी करते हैं। 14-15 में ऊँच का उत्पादन, ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का कितना था, देखो 14-15 में कितना था, 14-15 और 15-19 में देख लीजिए एक बार जल्दी से, 14-15 51 था, और 19-20 68 था, 51-68 हो गया। तो देखिए करिए फिर इस क्वेश्चन को भैया, यहाँ पे लिख लीजिए आप 51 कितना था 51, और यहाँ पे लिख दीजिए 61 68, और मतलब 51 और 68 लिख दिया, 17-51 17-4 68, इसका कितने प्रतिशत है 3/4% है भाई, आंसर हो गया हमारा ये। ठीक है, ऐसा आप कर सकते थे। नेक्स्ट देख लीजिए अब कौन सा आएगा, 90 के बाद आएगा हमारा 91, ये वाला पैसेज हो गया, तो इसमें कुछ देख लेते हैं। 91 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वर्षित कमीशन है, फर्स्ट किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि की है, सी द्वारा, देखो सी ने पिछले वर्ष कितने की है, तो सी का देखते हैं। तो देखो सी का ऐसे निकाल लीजिए आप, देखो यहाँ से यहाँ जाइए आप, इसमें जाइए तो कितना हुआ, देखो 26,200 से 27,800, 26 में 8 जोड़ेगा तो 27 हो जाएगा, 8 जोड़ेगा अगेन 16, तो कितना हो गया 1600, तो यानी कि 16 में 1600 बढ़ा। फिर नेक्स्ट चलिए आप, ठीक नेक्स्ट चलेंगे कितना हुआ 1600 हो गया, यहाँ पे चलेंगे 27,800, देखो 200 होगा 28 हो जाएगा 400, इसमें 400 बढ़ गया। अभी तक तो ये इंपॉर्टेंट है, 28,200 से 29, यानी कि 800 चलेगा 29 हो जाएगा, 28,200 से 29 और फिर 100, तो 900 हो जाएगा। अभी भी हम आगे हैं, ये वाला मेन है हमारा आगे, 2900 है, 29,400, कुल 300 बढ़े हैं। ठीक है,
और ये 400 है तो 600 बड़े हैं तो 600, तो सबसे हमारा भैया कौन सा हो गया 16 हो गया। कौन सा हो गया हमारा 2016 इज़ द करेक्ट आंसर। अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको कोई भी क्वेश्चन में वो लगता है तो भाई इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वेट कीजिए आप, ठीक। लेकिन मान के चलिए कि आपको वो सही है और वेट कर लीजिए, 1 या 2 ही क्वेश्चन में तो होगा, 3 क्वेश्चन में होगा मैक्सिमम, क्या ही दिक्कत है, 5 में हो जाएगा, वेट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का कितना प्रतिशत था, ठीक है। देखो 2018 में बी का कमीशन, 2018 में बी का है 18,000। देखो इसको मैं किस तरीके से करता हूँ, 18,000, ठीक है, टोटल उसी में सब का कितने, तो 146,960 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन के मामले में भाई लगाओ करो काट लीजिए आप, क्या करना है आपको। देखो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है आपको, इसको भी आप कर सकते हो, लेकिन ये जो दे देता है ना वो इनमें से कोई नहीं, बस यही एक दिक्कत आ जाती है, एग्जैक्ट निकालना पड़ता है फिर हमें, ठीक है, क्योंकि इनमें से नहीं कोई नहीं, तो फिर हमें एग्जैक्ट निकालना पड़ता है, तो इसको डिवाइड दे दीजिए भाई। और मेरी जो अपनी अप्रोच है मैं आपसे बता देता हूँ, मैंने उस शिफ्ट में बताया था कि हम किस तरह, देखो मैं इसमें अगर 40 जोड़ दूँ तो इसका जो इस पूरे नंबर का 40 बहुत कम है, पॉइंट में परसेंटेज तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो मेरा हो जाएगा 147। 2800 कितना लिख सकता हूँ फिर मैं, 28,000 को 14, इसको मैं लिख दूँ 4 जोड़ दूंगा इसमें 40 जोड़ दूंगा तो 47 हो जाएगा ये, ठीक है, 47 हो गया, ठीक, 47 हो गया। अब मेरे जो जीरो से सारे ये कट गए 3 जीरो, ठीक, ये आ गया। अब देखो मेरा देखो ये 14 है 10%, 14 पॉइंट कितना है 10%, इसका मैं डबल करूँ कितना हो जाएगा 28 और 29 दशमलव कुछ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20%, और वो तो ज़्यादा हो जाएगा कम से कम, कितना हो जाएगा 14.710%, डबल करूंगा तो कितना हो 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगाए 14 28 29.4 मेरा इसका 20% होगा, और ये तो कम है 28 है ना, ये 28 का इससे कम है, तो 20 से तो 20% से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है, 19 आएगा। अब देखो 19 1% अगर मैं इसमें माइनस कर दूँ 1% कितना 1.47 अगर मैं इसमें माइनस कर दूँ 29 किस में से 29.4 में से, तो समथिंग तो अप्रोक्स ये आ जाएगा मेरा। तो देखो ये किसी चीज़ को समझ में नहीं आ रही है कि बच्चों को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इस तरीके से जा सकते हो, डिवाइड कर लीजिए, निकाल लीजिए आंसर। जैसे 20 आया तो मैं समझ के 20 से कम ही है, और 20 से कम केवल यही ऑप्शन है, यहाँ हो जाए। देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 98 तो हो ही नहीं सकता, उससे थोड़ा सी कम होगा, 20% उससे थोड़ा सा कम होगा, 20% भी, तो ये हमारा आंसर इसका ऐसा हो सकता था, ठीक है, अगर आपसे कैलकुलेशन नहीं हो रही है तो। किस सेल्समैन का, बाकी आप तरीके से भाई डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला कि नहीं करनी, कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 15 के तुलना में उच्चतम वृद्धि है, 18 में 15 की तुलना में, भाई देखो 18 में 15 की तुलना में निकाल लीजिए, 18 की तुलना में 15 का, तो 18 की तुलना में 15 का, तो प्रतिशत बुझ जाए, क्या बुझ जाए, उच्चतम वृद्धि बुझ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, इसमें तो हम 18 में क्या है 18 में 15 की तुलना में, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ ज़रा जल्दी से, ठीक है। देखो सुनो, इसमें क्या करना 18 में, तो 18 में भैया 16, सॉरी एक बार भूल जा रहा हूँ बार बार, 15, हाँ सही है, इसको 18 में मिलाइए, इसको डिफरेंस निकालिए किसका ज़्यादा आ रहा है, इसका निकालोगे, फिर इसमें से इसमें माइनस कीजिए, इसमें करोगे आप, इसमें से इसमें माइनस कीजिए, इसमें से इनमें से इसमें माइनस कीजिए, ई उसमें दिया नहीं है। देखो मैं एग्जैक्ट आइडिया भी निकाल सकता हूँ, देखो कैसे निकाल सकता हूँ, 27 समथिंग है, ये 29 है, 27, ठीक है, तो कम से कम कितना हो 27 और 2 29, कम से कम तो 2000 3000 का है, 2000 प्लस का इसमें गैप, इसमें कितना है 26 29 ही मान लीजिए, 29 के आसपास 28, तो 27 और 28 में तो केवल 1000 का है, तो ये तो ऑप्शन होने नहीं है। सी का देख लीजिए 26 है, 26 मान लीजिए, ये 29 है, तो 26 और 5 5100 समथिंग इसका बनेगा शायद, तो 5000 समथिंग का गैप है, 26 नहीं, सॉरी 26 और 3 29 है, क्या हम सही कर रहे हैं इसमें, 2018 था 19 था 18 था, हाँ, तो देख लीजिए आप जो भी है, इसका जो भी मैक्सिमम होगा आपका उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, नहीं 27,850 तो पास में है, तो इसका सी ही आंसर हो जाएगा, आप इसमें कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वही करना है इसको। निम्नलिखित किस वर्ष में किसी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम वर्ष का कमीशन कितना है, उच्चतम और न्यूनतम किसी वर्ष में, देखो किसी वर्ष में मतलब ये बोल रहा है, मैं आपको इसमें बता देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है वो, ये भी आपकी कैलकुलेशन है, जोड़ घटा है और कुछ नहीं है। करना कैसे, मतलब कि इसमें जो मैक्सिमम है, एक चीज़ लीजिए सबका मैक्सिमम कौन सा है, सबका मैक्सिमम देख लीजिए इसमें कौन सा है, सबका मैक्सिमम करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम, देखो 26 सबसे मिनिमम 200, तो ये सबसे मिनिमम है, इसको लीजिए,
और नेक्स्ट आप कीजिए सबसे मैक्सिमम कौन सा है, तो 26, 27, 28, 600 ये है। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, जो भी आएगा आपका, ठीक है, वो यहाँ पर लिख लीजिए। ऐसे इसमें मिनिमम और मैक्सिमम लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए। मिनिमम इसका कौन सा हो जाएगा हमारा, देखो मैक्सिमम तो 30 है और मिनिमम 27,900, 27,800, 27,800। यहाँ पे इसका अंतर डिफरेंस लिख लीजिए घटा के, मतलब इसको ऐसे ही यहाँ पर कीजिए मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, जो भी आंसर सबका मैक्सिमम होगा, जिसका ज़्यादा सबसे आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर सबसे ज़्यादा किसका आने वाला है मैं आपको बताता हूँ, 2019 माना है। जो 19 में हम करेंगे, 19 में सबसे ज़्यादा कम, तो उसका आंसर हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है नहीं, इसका ये हो जाएगा। तो इसमें तो घटाने वाले जोड़ने वाली बात थी तो कोई था ही नहीं। अब 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा कमीशन लगभग कितने प्रतिशत है, तो ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। 2019 में कितनी मिनट हो गई, टाइम हो गया भैया 55 मिनट की हो गई। 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, तो यहाँ देखते हैं 2019 में, बार बार जाना पड़ रहा है यहाँ पर। 2019 में ए का कमीशन, ठीक है, 26,400। 2019 में डी द्वारा अर्जित कमीशन ए, देखो ए का कितना है, डी, देखो डी और ए का मैं लिख देता हूँ। इसका मैंने हमने कितना देखा, ए और डी, ए और डी ये है 29,800, 26,629, 24 है भैया, 24,629, 29,800, 24,629, 29,800, 24,629, 800, ये सही है ना, 29,800, हाँ ये चीज़ है, पक्का करेक्ट। देख लीजिए तो अर्जित कमीशन कितना है, देखो इसका कमीशन ले लीजिए। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ए है बी है, मतलब लीजिए ए जो है बी का 75% है, ये 25% है। 75% का मतलब या 20% है, जब 75% 4 है तो 3 हो जाएगा, यही तो कह रहा है। ऐसे इसमें पूछा है आपका, ठीक है, इसमें आपका क्या पूछ रहा है कि डी का कितने प्रतिशत है, डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितने प्रतिशत है। देखो जब हम इसको अपॉन करेंगे तो इससे ज़्यादा जा रहा है, तो 100% से तो ज़्यादा हो जाना है, ठीक है पक्का, और 100% कोई सा नहीं है, तो इसका ये हमारा आंसर हो जाना है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट हो गया, बस ये खत्म होने वाला बस। और जी मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, देखो इसको क्वेश्चन को हम करने के लिए किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में किस महीने खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है, देखो महत्तम बूझ रहा है, ठीक है, तो हम महत्तम बूझने के लिए अंदर मैक्सिमम है, मैक्सिमम एवरेज किसका है खुले खातों की संख्या, तो सितंबर है। तो देखो जुलाई का नहीं पूछा है इसने, मई, जून, अगस्त, सितंबर का पूछा है, तो ये तो नहीं करने, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। देखो जल्दी जल्दी किस तरीके से करते हैं देख लीजिए। 2 2 4 4 3 7 7 और 3 10, 100 हो गया भैया, 5 और 2 10 2 12, 112 हो गया, कितना हो गया 112, देख लीजिए चेक कर लेंगे बाद में। अभी 2 और 1 3 3, 2 और 1 3 3 और 4 3 4 7 7 4 11, 110, 110 अलग को ध्यान में कर लीजिए 110, और यहाँ पे 8 8 16, 16 और 7 23, 16 23 कितना हो जाएगा 1, 16 23 133 हो जाना है ना, 133 पक्का। और यहाँ पे 3 3 6 3 3 6 3 3 6 6 4 10 5 15, 150, 150, 150 इधर लिख लीजिए, और 5 और 5 10 12 12 कर लीजिए, 150 में करें 162, कितना आ जाएगा 162, कितना आ जाएगा 162। नेक्स्ट 6 3 9 9, देखो 6 6 6 12 12 12 12 5 17, 170 हो जाना है, और 5 5 10, ये तो होता है 180 हो जाएगा, ठीक है 180 हो जाएगा। 5 4 9 9 4 13 13 6 13 6 19, 190, और 5 5 10 200। एक सेकंड मैं इसको चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ, फिर इसको अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है नहीं, एक बार और चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है, मतलब कि जैसे भी आपकी स्पीड है कर लीजिए, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार ज़रा, चलो इसको चेक बाद में कर लेते हैं, आंसर अगर गलत आएगा तो गलत ही आ जाएगा, फिर चेक कर लेते हैं। बाकी हमारा इसका कितना है 112, मैं इसको सही से लिख सकता हूँ 112, कितना है इसका 112, 112 है, इसका 133 है, 162 है, समझ में आ रहा है ना, सही है 162 है इसका, कितना 162, इसका हमारा 180 है, और इसका कितना हमारा 200 है पूरा, सॉरी 200, यहाँ पे हमारा 133, ये हमारा 133 है, 112 है, ठीक। ये चीज़ मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक, अब आपकी ध्यान रहेगी, ठीक है नहीं। अब हम देखो इसमें क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैक्सिमम सितंबर में मैक्सिमम महीने खुले, तो किस में ज़्यादा खुले, देखो किस में ज़्यादा खुले भैया सितंबर में। अब बोलोगे तो उन्होंने तो एवरेज पूछा, आप सितंबर के बोले, अब एवरेज तो निकालिए। देखो एवरेज, देखो इससे 4 से डिवाइड करेंगे भाई, इससे 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड, 104, इसको 4, इसको सभी को तो 4 से डिवाइड करना है, तब भी आंसर वही आने वाला है, बड़ा ये है तो बड़ा ये रहेगा,
सिंपल सी बात है, तो आप नहीं कीजिए, आप इसको 200 आपको मार्क कर देना है, ठीक है, 200, ठीक है। तो ये सितंबर हमारा आंसर, सितंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत? अगस्त में खुले खाते जून की, तो ये भी हमारे इससे हो जाएगा। जून में खुले खातों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, तो कितने में कम या ज़्यादा है? तो अगस्त में कितने खुले भाई? अगस्त में देख लीजिए आप, अगस्त में 180, अगस्त में कितने खुले हैं, यहाँ पर लिख दीजिए, अगस्त में कितने खुले हैं 180, और जून में खुले, जून में कितने भैया खुले 133, जून में कितने खुले 1133, से लगभग कितने कम या ज़्यादा? कितनी ज़्यादा है देखो, इसको कितनी ज़्यादा बताइए, तो 133 इससे कंपेयर कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा है? 3 7 40 47, 47 है, तो 47 को कर दीजिए डिवाइड, क्या ही दिक्कत है, आप इसको कर लीजिए डिवाइड। तो जब हम 133 पूरी को इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाने वाला, कर लीजिए इसको। फिर इसमें देखो पास पास है भैया, कोई ट्रिक काम नहीं करने वाली है, इसको कर ही लीजिए आप, बाकी इसको 13 से भी कर सकते हैं हम 3 माइनस करके, लेकिन आप कर लीजिए इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, तो मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जोरोधा में खुले खातों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो मई से सितंबर तक, तो मई से सितंबर तक किस में? एंजल में खुले की संख्या, जीरोधा में, तो इनका भी सबका सम करना है, तो चलो लगे हाथ इनका भी सम कर देते हैं। देखो 5 2 2 4 4 3 7 7 और 7 और 6 7 6 13 13 5 18 180, इधर को लिख लेता हूँ 180, 5 5 10 15 20 20 28 28 28, इसमें जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा, हमारा 208 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 208। अभी चेक कर लेंगे, कुछ गलत होगा तो देख लेंगे। 2 और 3 2 5 5 5 और 4 9 9 3 12 120 आ गया। 120 में कितना ऐड करेंगे? 8 और 2 10 और 7 17 17 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो 137 हो जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें तो 5 5 है, इसी हो जाए 3 4 7 7 5 12 12 3 15 15 15 4 15 4 19 190 हो गया। 190 और 10 200 हो गया। इसका तो 200 ही हो गया। और इसका 3 4 7 7 4 11 11 11 5 16 16 6 22 मतलब 220 हो गया। और इसका हम करेंगे 10 और 12 220 232 इसका हमारा गोइंग टू बी सम ये होने वाला 17। इसका हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका हमारा कितना आया था? 208 आया था, ठीक है। 208 इसको सही करके लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 208 सही से, ठीक है। ऐसे करके 208 बड़ा बड़ा जहाँ ध्यान रहे, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम 137 इसको भी हम लिखते हैं सही करके, चलो 137 हम इसको लिख सकते हैं 137। देखिए आप चेक कर लीजिए, चेक क्या है, जो आंसर गलत आएगा चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो जाती है कैलकुलेशन अपने हिसाब से। पहले आप ये चीज़ ऐड करने की कोशिश कीजिए जैसे मैंने किया, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या था, मई से सितंबर तक एंजल बटे जीरोधा, एंजल बटे जीरोधा, तो एंजल बटे जीरोधा कर दीजिए 208 बटे 200 कर दीजिए। यहाँ पे करेंगे हम 208 बटे 200। कैसे? देखो दो तरीके हैं इसका करने के, ऐसे कर लीजिए 208 बटे 200, यही तो पूछ रहा है, या अपॉन में लगा दिया। देखो जब इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा वन टाइम तो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। डबल टाइम तो जा नहीं सकता क्योंकि इससे डबल ही नहीं, ये भी नहीं हो गया। आधा टाइम भी देखो ये ज़्यादा होता तो 300 होता, 1.5 ये भी नहीं है। ऑप्शन बचा ये है। देखो जब हम बात कर रहे हैं पूरा डिवाइड दे रहे हैं तो 200 करना 208 और फिर 4 बार जाएगा। कर लीजिए, चलो मैं ऐसा करके दिखाता हूँ। देखो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, या आप इसको देखो 2 जीरो हटा दिए, यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, कहाँ पे लग जाएगा 2.08 बजाय 2 यहाँ पे, तो 2 1 जा 2 और 0 को 0 2 4 जा, ऐसे भी कर सकते थे आप इसको। तो ये आ गया इसका। इस शेयर में ब्रोकर में खुले खातों की संख्या औसत में महत्तम है, तो महत्तम किस में? औसत संख्या मतलब मैक्सिमम, औसत की संख्या औसत महत्तम है, ठीक है। ये बुझा इसमें। तो मैक्सिमम जो एवरेज है किस में? तो अगेन इसमें देखो फिर कुछ नहीं करना, 208 इसमें नहीं डिवाइड करना, हम जितने भी क्वेश्चन उसे डिवाइड नहीं करेंगे। जो मैक्सिमम होगी किसकी है? ट्रेड बुल की, तो ट्रेड बुल इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। और इन बीच ऑफ ये हो जाएगा हमारा ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत, शेर खान में खुले खाते की संख्या लगभग का औसत का। देखो फिर औसत भूया, औसत में तो हमें बाहर करना ही नहीं है, मैंने बताया आपको किस तरीके से। तो ट्रेड बुल का आप आ जाइए, ट्रेड बुल कितना है? 232 एंड खातों की संख्या औसत, खातों की संख्या का औसत। शेर खान में खुले खातों, शेर खान में कौन है भैया? शेर खान में 137 है। तो अब की संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है? तो अगेन हम इसमें क्या करने वाले हैं, देखो कटने वाला तो कोई है नहीं, इसमें से डिफरेंस लीजिए। तो अब हम इसका डिफरेंस करेंगे, कितना हो जाएगा? देखो 12 में से 7 गए 5 और 22 में से 7 जाएंगे
तो 12 से 2 9 95 95 137, इसको हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो आई थिंक हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड मत कीजिए, देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे ये 60 पॉइंट मतलब पॉइंट में आ जाएगा, फिर बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन कठिन हो जाने वाली है। तो ये चीज़ नहीं करेंगे। 13 पॉइंट से मतलब 137 से तो हम डिवाइड दे भी सकते हैं, ठीक है। तो दे के जब हम आंसर मिलेगा तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं, जब इतना कर लिया तो 1 सेकेंड मैं करता हूँ। चलिए तो इसको हम देखते हैं कैलकुलेशन करके इसका। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब कि मैं अगर एग्जैक्ट आइडिया लेता हूँ तो ये समथिंग समथिंग ना तो 60% मुझे लग रहा है, 60% कोई मतलब 63 समथिंग परसेंटेज आएगा। तो कहीं ना कहीं हमसे एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि कहीं हमसे गलत नहीं हो। देखो मुझे आइडिया लग जाता है कि इसका किसके करीब आने वाला है, तो मुझे तो आइडिया लग रहा है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमने कुछ समथिंग मिस्टेक करी है। 232 और इसको एक बार हम देख सकते हैं, ठीक है। बाकी तो हमारे आंसर सही आए हैं, इसमें थोड़ा सा हमारा लग रहा है, ठीक है। देखते हैं अप्रोक्स, हम देखते हैं कि कितना, 1 सेकंड में दौड़ो 3 4 7 7 4 11 16 20 2 3 5 2 2 270 है, तो करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है। ये चीज़ देखते हैं, 2 और 1 3 3 3 6 6 3 9 9 4 13, हाँ 130 तो यार पहली ऑलरेडी हो गई है, और 8 और 10 तो 10 ही है, 5 10 है, एक तो 147 हो जाने वाली है। कितने हो जाने वाली है 147, ये 147 हो गई। सॉरी सॉरी बाई मिस्टेक हमसे। देखो ये नेचुरल प्रोसेस है, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस, मैं ऐसा नहीं है कि इसको रट के आया हूँ या कहीं, नेचुरल प्रोसेस है जो भी मेरा चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही हमारे एग्जाम में भी गलतियाँ होती हैं, तो कोई इसमें इश्यू होने वाली बात है नहीं। मैं रट के आता तो मैं बिल्कुल कहीं बिल्कुल ये सारी चीज़ें जोड़ता ही नहीं, डायरेक्ट लिख देता, ठीक है। नहीं 147, तो यहाँ पर हमारा 147 हो जाने वाला। मुझे लगा ना ये कुछ समथिंग जा रहा है कहीं, तो इसीलिए मैं आपसे ये बोल रहा था, ठीक है। तो अब हम करते हैं 147 से 147, ये 30 था तो ये जाए तो बस 85 का डिफरेंस आ जाएगा, और नीचे हमारा 147 85 सॉरी, और 147, और ये हमारा 100, यानी कि 150 अगर मानते हैं तो हम इसको, तो अब हम इसको कर सकते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा अब करेक्ट आंसर आएगा 55 से ज़्यादा आएगा, यानी 55 से ज़्यादा हमारा ये है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये और ये इसका आंसर हो सकता है। देखो 60% तो टोटल है ही नहीं है, 60% होता तो पूरा 6 में पूरा पूरा जा रहा होता, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, ठीक है। कुछ अगर क्वेश्चन में आपको मैं लगता है तो वही सॉरी, अगर किसी की एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसी हो गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। और फिर नई एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें कट ऑफ के बारे में पूरा जिक्र कर रहा हूँ हमें कि कितनी है और कितने बच्चों के सेव हैं, और किस तरीके से तैयारी करनी है आपको हमें आगे, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चैनल को अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब और शेयर कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। आज के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।